एक क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का, छोड़ा तो -1, कर लिया तो +4। चॉइस आपकी। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया है। आपकी तरफ से हाफ ग्लास एम्प्टी है, या तो रो लो। मेरी तरफ से अभी भी आधा ग्लास पानी बचा है, पी के अपनी प्यास बुझा लो। Hello everyone, this side Dr. Ashish Malhotra, your friend, your mentor and your guide is here again with FMG series, this time in medicine. So, without wasting any more time, and let's begin. Sarcoidosis. जल्दी से पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, की पॉइंट्स पे गौर फरमाइएगा। सार्कोइडोसिस नॉन कैशिएटिंग ग्रैन्युलोमा होता है। क्या होता है? नॉन कैशिएटिंग ग्रैन्युलोमा। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व्ड लंग्स। सार्कोइडोसिस लंग्स को इफेक्ट करते हैं। लीस्ट कॉमन हार्ट को इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, बट लंग्स को बहुत इफेक्ट करेंगे। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, लंग मोस्ट कॉमन ऑर्गन है तो रेस्पिरेटरी फेलियर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। सिंपल। 50% केसेस में तो स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाता है। याद रखिएगा क्लिनिकल फीचर्स में इट्स जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ईयर्स। बंदे को खांसी होगी, डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, स्ट्राइडर होगा, डिस्निया ऑन रेस्ट भी हो सकता है, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस। ऐसा नहीं लग रहा टीबी वाले फीचर्स हैं। लूपस पर्निया, पेनलेस लीजन्स होगा, और एक सिंड्रोम होता है लॉपचिन सिंड्रोम। वर्कअप में सिंस लंग्स आर इन्वॉल्व तो चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमन यूज मेथड होगा ही होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ठीक है। ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स। नाउ कम्स क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, दैट इज एक्यूट गाउट। होता किस में है? मिडल एज्ड मेल्स में। पोस्ट मेनोपोजल फीमेल विद हाइपरटेंशन या ऑन डायरेटिक्स। व्हाट इज पोडाग्रा? दैट इज वार्म टेंडर रेड इन्फ्लेम्ड टार्सल जॉइंट, एंकल और नी जॉइंट। वर्कअप में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे, 24 आवर यूरिनरी यूरिक एसिड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में डबल कॉन्टोर साइन दिखेगा। ट्रीटमेंट आइस पैक लगा लो, इंडोमिथासिन, कोलचिसिन, स्टेरॉइड्स, एस्पिरिन। याद रखिएगा एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। एक होता है सूडो गाउट, उसमें CPPD क्रिस्टल्स दिखते हैं, याद रखिएगा। ECG के पैटर्न्स एक तो आता ही आता है, ध्यान देंगे। नॉर्मल ECG हमें पता है PQRST वेव्स होती हैं। टैकीकार्डिया में वेव्स पास पास आ जाती हैं। RR इंटरवल आपका बहुत पास पास आ जाता है। ब्रेडिकार्डिया में RR इंटरवल बहुत दूर दूर चला जाता है। एट्रियल फ्लटर का ध्यान से डायग्राम देखिए। एट्रियल फ्लटर वर्सेस फिब्रिलेशन का ध्यान से डायग्राम देखिए। हम वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में देखिए बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, लेकिन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में बहुत सारी वेव्स हैं पर छोटी छोटी वेव्स। स्नेक बाइट। इंडिया में बहुत 4 तरह के स्नेक्स मिलते हैं, या तो कोबरा, क्रेट या वाइपर्स। कोबरा और क्रेट ही हमेशा ज़्यादातर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। वाइपर में रसल वाइपर, सॉस्केल्डेड वाइपर, हम्प नोज वाइपर, ये सारे हिमाटोटॉक्सिक होते हैं। अगर हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं तो हम राइट क्राइटेरिया की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राइट क्राइटेरिया इन केस ऑफ स्नेक बाइट स्टैंड्स फॉर R, रीअश्योरिंग द पेशेंट। 70% स्नेक बाइट्स नॉन वेनेमस होते हैं इसलिए। I, immobilize the limb. G, get to the hospital, immediately get to the hospital. H, get help. And T, tell the doctor about all the events in case of snake bite में 20 whole blood clotting test क्या होता है? हम क्या करेंगे? 2 ml ऑफ वीनस ब्लड लेंगे और डायरेक्टली उसको क्लीन और ड्राई ग्लास ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। हम उसको सीधा अपराइट छोड़ देंगे, ओपन छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब फॉर 20 और 30 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर एग्जैक्टली 20 मिनट्स हम ट्यूब को पिक करेंगे और हम उसको इन्वर्ट कर देंगे। अगर सॉलिड क्लॉट रिटेन रह जाता है तो नॉर्मल कोआगुलेशन है, नॉर्मल ब्लड कोआगुलेट करता है। पर अगर क्लॉट ब्रेक कर जाता है अप डाउन करने में क्विकली, तो मतलब कोआगुलेशन नहीं हुई है, इसका मतलब कोआगुलोपैथी को इंडिकेट कर रहा है। Now we have the last topic with us, the Alzheimer disease. Alzheimer में एक specific body होती हैं, उनका नाम होता है हिरोना bodies. Alzheimer disease characterized by acetylcholine deficiency, occur in nucleus of minute basalis. इसमें etiology क्या है? Defect in chromosome 1, 14, 19, 21, chromosome 19 ApoE4 का over expression। फीचर्स में एमनीसिया, एफेजिया, प्रैक्सिया, एग्नोसिया हो सकता है।
एमनीसिया impaired न्यू मेमोरी, aphasia word finding difficulty, apraxia loss of skilled activity, agnosia inability to recognize. स्क्रीनिंग में मिनी मेंटल स्कोर एग्जामिनेशन होता है, लेस देन 24/30 अगर स्कोर आ रहा है तो इट इंडिकेट्स डिमेंशिया। 21 से 24 है तो माइल्ड, 10 से 20 है तो मॉडरेट और लेस देन 10 है तो सिवियर डिमेंशिया। एमआरआई फाइंडिंग्स में कॉर्टिकल एट्रोफी दिखती है, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट दिखता है जो कि एक लेट फाइंडिंग है। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं? डनपेजिल, रिवास्टेगमिन, गैलेंटामाइन, मिमेंटामाइन और टैक्रिन। दैट्स ऑल गाइस, शॉर्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जल्दी से ब्रश अप कर लीजिएगा। और हाँ, इस बार FMG 200 पार।